हमारा अगला वर्ड है एंस्यू। ये एक वर्ब है यानी क्रिया। इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल है। जब एक चीज होती है और उसके रिजल्ट में या उसके ठीक बाद कोई दूसरी चीज होती है, उसे कहते हैं एंस्यू। सोचो, जैसे डोमिनोज गिरते हैं ना, एक गिरा तो उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, बस वही है एंस्यू। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन करो अचानक से घर की लाइट चली गई, अंधेरा हो गया। अब क्या होगा? थोड़ा कंफ्यूजन, थोड़ी गड़बड़, है ना? तो इंग्लिश में इस सिचुएशन को हम ऐसे बोलेंगे, When the power went out, a period of confusion ensued। देखा, पावर कट होने के बाद जो कंफ्यूजन हुआ, उसके लिए हमने ensued वर्ड यूज किया। ओके, अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं, थोड़ा पॉजिटिव वाला। मान लो आपकी फेवरेट क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीत लिया। क्या बात है! उसके बाद क्या होगा? धूम धड़ाका, सेलिब्रेशन, पार्टी, राइट? ये सेलिब्रेशन टीम के जीतने के रिजल्ट में हुआ। तो सेंटेंस बनेगा, आफ्टर द टीम वन द चैंपियनशिप, अ मैसिव सेलिब्रेशन एंस्यूड। सिंपल। अब एक थोड़ी सीरियस सिचुएशन सोचते हैं। इमेजिन आप एक प्लेन में ट्रैवल कर रहे हैं और पायलट अनाउंस करता है कि इंजन में कुछ प्रॉब्लम है। ओ माय गॉड! ऐसे में क्या होगा? नेचुरली पैसेंजर्स में पैनिक फैल जाएगा। ये पैनिक पायलट की अनाउंसमेंट के बाद हुआ। तो इसके लिए सेंटेंस है, द पायलट अनाउंस्ड द इंजन फेलियर एंड पैनिक इंस्यूड अमंग द पैसेंजर्स। अच्छा, ये वर्ड आपको न्यूज़ में, स्पेशली बिजनेस न्यूज़ में बहुत सुनने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए रिजर्व बैंक ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए। उसके ठीक बाद क्या हो सकता है? हो सकता है स्टॉक मार्केट गिर जाए। तो न्यूज़ रिपोर्ट में कुछ ऐसा लिखा होगा, फॉलोइंग द सेंट्रल बैंक्स अनाउंसमेंट, अ शार्प ड्रॉप इन द स्टॉक मार्केट इंस्यूड। यानी अनाउंसमेंट के बाद मार्केट में ड्रॉप इंस्यूड हुआ। ठीक है, अब एंसू के कुछ सिनोनिम्स यानी समानार्थी शब्द देखते हैं। ये वो वर्ड्स हैं जिनका मतलब एंसू से काफी मिलता जुलता है, जैसे कि रिजल्ट, फॉलो, अराइज, ओकर और डेवलप। इन सब का मतलब भी यही है, किसी चीज के बाद होना या उसके परिणाम से होना। और अब सिनोनिम्स के बाद आते हैं एंटोनिम्स यानी विलोम शब्द, जिनका मतलब बिल्कुल उल्टा होता है। तो एनसीयू का मतलब है बाद में होना। तो इसके ऑपोजिट्स क्या होंगे? देखिए, प्रिसीड, प्री एग्जिस्ट, कॉज, प्रिवेंट, हॉल्ट। जैसे प्रिसीड का मतलब है पहले आना और प्रिवेंट या हॉल्ट का मतलब है किसी चीज को होने से रोक देना। बिल्कुल ऑपोजिट, राइट? एक छोटी सी और इंपॉर्टेंट बात, एंसू तो एक वर्ब है, लेकिन इसका एक एडजेक्टिव फॉर्म भी होता है, एंसूइंग। एंसूइंग का मतलब है उसके बाद होने वाला। जैसे इस एग्जाम्पल में देखिए, द एंसूइंग केओस वॉज डिफिकल्ट टू कंट्रोल। यहाँ एंसूइंग केओस का मतलब है वो केओस जो किसी घटना के बाद हुआ। समझ? तो चलिए इस वर्ड को हमेशा के लिए याद रखने की एक सिंपल सी ट्रिक बताती हूँ। बस इतना याद रखिए कि एंस्यूइंग इवेंट्स हमेशा किसी चीज के बाद होते हैं और उसके कारण होते हैं। पहले कॉज, फिर इफेक्ट, और वो इफेक्ट ही एंस्यू करता है। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग! बाय बाय।